हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे यार मल्टीपल प्लेट्स के केस में कैपेसिटर कैसे फॉर्मेशन किया जाता है और डिफरेंट प्लेट्स पे कितना चार्ज आता है। इस कंसेप्ट को हम स्टडी कर रहे थे और बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सही है? तो बच्चों एग्जाम्पल ये है यार, एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हम लास्ट में डिस्कशन कर रहे थे, उसी टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं अभी। तो हमें चार्जेस की वैल्यू बता रहे थे डिफरेंट सरफेसेस पर कि चार्जेस की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है बच्चा, यहां पर गैप अज्यूम कर लेते हैं यार 2D, यहां गैप 2D है, यहां गैप बच्चों D है, यहां ऑल्सो गैप D है। ठीक है, 4 प्लेट है, 1 2 3 4। अब हम क्या करते हैं, इन 2 प्लेट को कनेक्ट कर देते हैं आपस में और इन 2 प्लेट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और बेटा इसको एक बैटरी की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी की वोल्टेज सपोज V। सही है? इस तरीके की हमारी सिचुएशन है। समझ रहे हो? बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है यार। समझ रहे हो? लास्ट टाइम भी हमने बात की थी यार डिफरेंट प्लेट्स पे चार्ज निकालना। समझ रहे हो? चलिए अब बात करें यार डिफरेंट प्लेट्स पे चार्जेस की। तो सबसे पहले तो मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाऊंगा। भाई हमें सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो इसको मान लेते हैं यार पॉइंट ए और इसको मान लेते हैं बेटा पॉइंट बी। क्लियर? प्लेट एरिया सेम है, प्लेट एरिया सेम। ये सारी प्लेट्स जो है बेटा इनका प्लेट एरिया कैसा है, सेम है। अब हमारा पर्पस है सबसे पहले C इक्विवेलेंट फाइंड करना। तो जो भी पार्ट्स हमें एक बार लिख दे रहा हूं, C इक्विवेलेंट कितना आएगा। नेक्स्ट बेटा चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो होगा। नेक्स्ट चार्ज ऑन डिफरेंट सरफेसेस, चार्जेस की वैल्यू क्या आएगी डिफरेंट सरफेसेस पर। ठीक है, ये है। कैसे फाइंड करें यार, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं पॉइंट ए की बात करूं यार, पॉइंट ए के साथ कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है, 1 2 3 एंड 4। बेटा 1 के साथ कौन सी प्लेट कनेक्टेड है, 1 एंड 3। और बी के साथ कौन सी कनेक्टेड है, ये बी के साथ कौन सी कनेक्टेड है, 2 एंड 4, 2 एंड 4। अब ए पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ए पर चार्ज पॉजिटिव आएगा और यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक है, आउटर चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है, ये आउटर चार्ज कैपेसिटर के अंदर कंसीडर नहीं होगा, सिर्फ ये चार्ज आ जाए कैपेसिटर के अंदर बेटा। ठीक है, मतलब ये वाले चार्जेस जो अंदर दिख रहे हैं आउटर से मतलब नहीं है, आउटर चार्ज कैपेसिटर के अंदर कंसीडर तो होगा नहीं। इसको हम लोग यहां भूल गए, इसको इधर भूल गए। ठीक है, अब हम बात करें यार कैपेसिटर बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। सर 1 और 2 के बीच एक कैपेसिटर बन रहा है, तो 1 यहां 2 यहां, तो बेटा प्लेट 1 प्लेट 2, प्लेट 1 प्लेट 2। समझ रहे हो? इसके बाद 2 एंड 3 के बीच भी एक कैपेसिटर, 3 यहां 2 यहां, बेटा एक कैपेसिटर हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया। सही है? यहां पर एक कैपेसिटर ड्रॉ कर देते हैं यार। ये बच्चों ये प्लेट 3 है, ये 2 है। इसके बाद 3 एंड 4, 3 यहां 4 यहां, बेटा ये 3 हो गया और ये हो गया 4। ठीक है, इनके बीच में ये बैटरी भी कनेक्टेड था V वोल्ट का। समझ रहे हो? ये अब बेटा वोल्टेज V, तो दिस ऑल्सो वोल्टेज V एंड दिस वोल्टेज इज इक्वल टू 0। अब जो कैपेसिटेंस 2 और 3 के बीच जो बनेगा, इसमें गैप 2 और 3 यहां पर जो गैप है, तो अगर हम इसकी कैपेसिटेंस C एज्यूम कर रहे हैं तो इसकी कैपेसिटेंस भी C, बट इसकी कैपेसिटेंस आएगी बेटा C/2। क्यों आएगी C/2 कैपेसिटेंस?
बिकॉज यहाँ पे सेपरेशन कैसा है बेटा, हाफ है, सेपरेशन आधा है। तो अरे समझ लो बेटा, कैपेसिटेंस निकालोगे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, बट यहाँ पे सेपरेशन 2D है, तो जब सेपरेशन आधा है तो कैपेसिटेंस भी आधी हो जाएगी। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर देते हैं हम लोग, C इक्विवेलेंट। तो तीनों बेटा पैरेलल के केस में है, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट का मान आ जाएगा 2C प्लस C बाई 2, यानी कि यहां से आ गया 5C बाई 2। दिस इज अ C इक्विवेलेंट। इसके बाद आता है बेटा चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, तो Q इज इक्वल टू CV, बेटा C इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज, C इक्विवेलेंट है 5C बाई 2 और वोल्टेज है V, ये आ गया चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। इसके बाद आता है चार्ज ऑन डिफरेंट सरफेसेस, डिफरेंट सरफेसेस पे चार्ज की वैल्यू क्या आएंगे। तो यहां से देखें बेटा, सभी वोल्ट, यहां जितने भी कैपेसिटेंस सभी पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, तो चार्ज यहां CV, तो यहां पे चार्ज क्या आएगा 1 into ये CV माइनस CV, CV माइनस CV, या CV बाई 2 माइनस CV बाई 2, ठीक है। तो अब बात करें यार हम लोग डिफरेंट सरफेसेस पर, तो प्लेट 1 के इस साइड पर, या हम बोल सकते हैं प्लेट 1 पर, प्लेट 1 पे चार्ज कितना आएगा बेटा, इस साइड आएगा केवल कितना CV। प्लेट 2 पर चार्ज, बेटा प्लेट 2 पर चार्ज जो आएगा, प्लेट 2 पे चार्ज कितना आएगा बच्चों, इस साइड नेगेटिव चार्ज है, इस साइड भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन 1 और 2 के केस में बेटा, 1 और 2 केस में यहां पे नेगेटिव चार्ज है माइनस CV, और 2 और 3 के केस में माइनस CV बाई 2, यानी कि माइनस CV बाई 2, यानी माइनस 3 CV बाई 2 चार्ज है प्लेट 2 पर टोटल। इस साइड माइनस CV, इस तरफ माइनस CV बाई 2, ये लिख दिया। प्लेट 3 पे चार्ज बेटा पॉजिटिव, यहां CV बाई 2 और यहां CV, तो कितना आ गया यहां पर प्लेट 3 पे जो चार्ज आएगा 3 CV बाई 2 हो जाएगा पॉजिटिव का, समझ रहे हो। और प्लेट 4 पर आएगा बेटा माइनस ऑफ CV चार्ज, सही है। ये आगे डिफरेंट सरफेसेस पर चार्जेस के वैल्यूज, ओके। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं आसानी से। इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने आपको सिखाया है, कैपेसिटर की फॉर्मेशन कैसे करते हैं ये भी सिखाया है, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं अब आपको नेक्स्ट कंसेप्ट सिखा रहा हूं, हम इसको बोल सकते हैं जंक्शन रूल बोल सकते हैं, ठीक है। चलिएगा इसको नोट कर देते हैं, या मैं थोड़ा सा यहीं पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। बेटा एक आएगा जंक्शन रूल। ये क्या है सर जंक्शन रूल? वैसे तो हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर स्टडी करते हैं, बट यहां भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मैं यहां भी बता दे रहा हूं जंक्शन रूल का मतलब क्या है। तो सबसे पहले बच्चों हमें समझना पड़ेगा यार जंक्शन किसको बोलते हैं। तो यार जंक्शन तो तुम नाम सुना होगा जंक्शन का, जंक्शन और जॉइंट में क्या फर्क है। जैसे नाम सुना होगा आपने बहुत सारे, जैसे जयपुर जंक्शन, समझ लो। तो जंक्शन का मतलब होता है जहां पे नंबर ऑफ ब्रांचेस कई सारी हो, तो सर लेकिन उस कई सारी का नाम भी तो होगा, एटलीस्ट 3 ब्रांच, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर कम से कम 3 ब्रांच कनेक्टेड है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं जंक्शन। तो हम बोलेंगे यहां पर बेटा एटलीस्ट 3 ब्रांचेस, एटलीस्ट 3 branches are required। ये इस तरफ, ये इस तरफ, कम से कम 3 ब्रांच हो बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं जंक्शन, सही है। जॉइंट क्या होता है, जॉइंट बच्चों, जॉइंट और जंक्शन में अंतर है। इसको क्या बोलोगे आप, जॉइंट बोलोगे जहां पे 2 ब्रांच कनेक्ट हो रही है, 2 ब्रांच। और जंक्शन का मतलब बेटा एटलीस्ट 3 ब्रांचेस कनेक्टेड, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं जंक्शन। चलिए इसी रूल को हम स्टडी करते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसका मैं फोटो ले लेता हूं भाई।
ओके। तो बच्चों जंक्शन में आपने ये तो सुना होगा कि जंक्शन का मतलब ये होता है वहां पे बहुत सारी ट्रेन आती हैं और वहां से जाती भी हैं, समझ लो। ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन वहां आके कंटिन्यू आ रही है और खड़ी हो रही है, वहां से जा ही नहीं रही, ऐसा नहीं होगा यार। जो ट्रेन आई है वहां पर वो जाएगी भी वहां से। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जंक्शन पर आने वाला इनकमिंग जो भी क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी आ रही है तो वहां से उतनी क्वांटिटी जाएगी भी, सही है। तो जंक्शन के केस में हम बोलते हैं बेटा कि जो चार्ज जंक्शन पे कभी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता है। एक्यूमुलेट मतलब बेटा जंक्शन पे चार्ज रुकता नहीं है, जो चार्ज जंक्शन पे आया है वो आगे भी जाएगा, सही है। तो जितना चार्ज बेटा जंक्शन की तरफ आ रहा है उतना चार्ज जंक्शन से अवे दूर भी जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं बेटा इसको। तो जंक्शन रूल में क्या है बेटा, समझना ध्यान से। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर एक एग्जाम्पल के थ्रू ही हम समझ लेते हैं चीजों को, सही है। बच्चों एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, एक इस तरीके का एग्जाम्पल है, ये है कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर इस तरफ और एक कैपेसिटर इस तरफ। बच्चों इसकी वोल्टेज बोल देता हूं मैं 10 वोल्ट इस पॉइंट की, ये वोल्टेज है 5 वोल्ट और ये वोल्टेज है 0 वोल्ट। 4 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड। हमें पूछा गया इस जंक्शन का पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल ऑफ जंक्शन पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट, ओके। ध्यान से देखो भाई, इस जंक्शन पॉइंट का बेटा हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल फाइंड करना, साथ ही साथ में ये भी फाइंड करना है कि डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर पर चार्जेस की वैल्यू क्या आएगी, चार्ज ऑन डिफरेंट कैपेसिटर। सेकेंड पार्ट लिख दे रहा हूं बेटा इसका, चार्ज ऑन डिफरेंट कैपेसिटर, चार्ज ऑन डिफरेंट कैपेसिटर्स, ओके। डिफरेंट कैपेसिटर्स पर चार्जेस की वैल्यूज क्या आएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करना होता है हमें ध्यान से समझना, एक एग्जांपल समझ लेंगे फिर कहीं तकलीफ नहीं आएगी। बेटा हमारे सामने सिचुएशन कुछ ऐसे थी, एक कैपेसिटर इधर और एक कैपेसिटर इस तरफ, और बेटा एक कैपेसिटर यहां पर इस तरफ है, ठीक है। इधर हमने बोला है 10 वोल्ट और यहां बोला है बच्चों 5 वोल्ट और इस तरफ 0 वोल्ट, इधर 4 माइक्रोफैरड, इस तरफ 2 माइक्रोफैरड एंड दिस इज 8 माइक्रोफैरड। बच्चों इस पॉइंट का हमें पोटेंशियल पूछा है कि सर इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा। अब देखो इसमें बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे हमें ये पता भी नहीं कि पोटेंशियल की वैल्यू इन पोटेंशियल से कम है या इन पोटेंशियल से ज्यादा है, मतलब 10 से कम है या 10 से ज्यादा, 5 से कम है या ज्यादा, मतलब हमें कुछ भी यहां पे वैल्यूज के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो क्या करना होता है डियर स्टूडेंट, सुनिएगा ध्यान से बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां का एक पोटेंशियल एज्यूम कर लेते हैं V। अब V जो अज्यूम करते हैं दिमाग के अंदर उसको ऐसा सोचते हैं बच्चों कि V जो हमने पोटेंशियल अज्यूम किया है वो पोटेंशियल इन सभी पोटेंशियल से या तो हायर है या इन सारे पोटेंशियल से लोअर है, समझ रहे हो, या तो सारे पोटेंशियल से हायर है या सारे पोटेंशियल से लोअर है। इससे कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान होगा। अभी हम और अजम्पशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यूज पर कि वो वैल्यू क्या है, ठीक है। अजम्पशन सिर्फ कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए है, जो वैल्यूज की आएगी वो तो कैलकुलेशन के बाद ही पता चलेगा कि वो हायर है, लोअर है या इंटरमीडिएट है, ठीक है। चलिएगा तो बेटा हम जंक्शन पे क्या करते हैं, जंक्शन पे जो टोटल चार्ज दिखाते हैं वो ये सारे आइसोलेटेड प्लेट हैं, ये आइसोलेटेड प्लेट। तो हम क्या बोलते हैं, एट जंक्शन टोटल चार्ज कितना है 0,
जंक्शन पे बेटा हम क्या कर देते हैं, टोटल चार्ज जीरो। टोटल चार्ज जीरो मतलब कि यहां पे कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, मतलब जो चार्ज आया होगा वो यहां से चला गया होगा, बट जंक्शन पे कोई चार्ज नहीं रहा होगा। नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज ऑन जंक्शन, ऑन जंक्शन। सही है, जंक्शन पे कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा। सही है भाई, एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा जंक्शन पे कोई चार्ज, तो टोटल चार्ज ऑन जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करें सर, चार्ज जीरो कैसे दिखाऊं या जंक्शन पे चार्ज कैसे कैलकुलेट करूं, तो चलिएगा ध्यान से देखें बेटा। तो सर यहां पर टोटल इस सबसे हायर अज्यूम कर लो, सबसे हायर बाय द वे, सबसे हायर या सबसे लोअर, तो हमने बाय द वे बेटा इसको सबसे ज्यादा अज्यूम कर लिया। तो बताओ इस प्लेट पे चार्ज क्या आएगा, देखो सबसे ज्यादा है, जब ज्यादा है बेटा ये पोटेंशियल, ये कम है, तो ये ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, हमें तो सर ये चार्ज चाहिए, तो ये चार्ज कितना आएगा बेटा, Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, CV, तो इसकी कैपेसिटेंस हो गई बेटा 4 और वोल्टेज तो V माइनस 10। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि हमें बेटा V के अंदर क्या, जो V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, तो बेटा इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, V इस तरफ है और 10 इधर है, तो क्या आ गया बेटा पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 10 हो जाएगा। समझ रहे हो, ये चार्ज आ गया इस प्लेट पर। अब सर इस प्लेट पर चार्ज निकालो, क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ वोल्टेज डिफरेंस V माइनस 5 प्लस इस कैपेसिटर पे चार्ज 8 V माइनस 0 और टोटल चार्ज ऑन जंक्शन विल बी 0। यहां से कहना है बेटा 4V माइनस 40 प्लस 2V माइनस 10 प्लस 8V इज इक्वल टू 0। बेटा 4V हो गया, ये 2V हो गया 6V और 8V, तो कितना आ गया 4 और 2 6 और ये 14, तो हमारे सामने क्या आ जाएगा बेटा 14V इज इक्वल टू माइनस के 40 माइनस के ये माइनस के 50, तो इधर जाके पॉजिटिव 50, V की वैल्यू आ गई बेटा 50/14, यहां से 25/7 वोल्ट आंसर आ चुका है। बेटा ये कैलकुलेशन इस बात पे डिपेंडेंसी नहीं रखती है कि आपने इस पोटेंशियल को सबसे ज्यादा अज्यूम किया है या सबसे कम अज्यूम किया है, इस बात पे डिपेंडेंसी नहीं रखती है। वो जो भी कैलकुलेशन होगी बेटा वो वैल्यू फाइनल आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट बोले सर मैं तो सबसे लोअर मान के चलूंगा इस पोटेंशियल को, तो बेटा लोअर मान के भी चल सकते हो, समझ रहे हो, लोअर मान के चलोगे तब भी आपको वही काम करना है, वैल्यू इतनी आएगी, ठीक है। अब बच्चों में बायो के हिसाब से इसमें एक शॉर्ट ट्रिक तैयार कर देता हूं यहां पर, सही है। वैसे तो ये शॉर्ट ही है, शॉर्ट तरीका है बेटा सॉल्व करने का, पर तब भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक और बना दे रहा हूं बायो वाले स्टूडेंट्स के पर्पज के हिसाब से, कि बाय द वे ऐसे ही हमारे सामने ये दिखाई दे रहा है सिचुएशन, ये सिचुएशन नजर आ रही है, इसकी कैपेसिटेंस बोल देता हूं C1, वोल्टेज V1 V2 और कैपेसिटेंस C2 C3 V3। अगर हमें यहाँ जंक्शन का पोटेंशियल चाहिए तो बेटा ऐसे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं हम लोग, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक फॉर द बायो बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, समझ रहे हो, ये मतलब शॉर्ट ट्रिक की तरह इसको यूज कर सकते हैं, पर मैं नहीं कहता हूं इसको यूज करो, आप बेसिक कंसेप्ट्स को यूज करो, टोटल चार्ज दिखाओ 0 कर दो, ठीक है। अब मैं इसी में बेटा एक क्वेश्चन ले लेता हूं, इसी पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। मान लेते हैं यार ये वोल्टेज है 20 वोल्ट इस पॉइंट का पोटेंशियल, और यहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं यार एक कैपेसिटर, और यहां वोल्टेज बोल देते हैं एक बैटरी लगा देते हैं। ये है कैपेसिटर,
यहाँ भी एक कैपेसिटर, यहाँ एक बैटरी, सही है। यहाँ भी एक कैपेसिटर, यहाँ कोई बैटरी नहीं है, सही है। ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। ये है बेटा 10 वोल्ट बच्चों, ये 10 वोल्ट और ये बोल देते हैं 5 वोल्ट, और ये पोटेंशियल है 10 वोल्ट, ये 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। इसका पोटेंशियल बताना है हमें एंडिंग पॉइंट का, और ये पोटेंशियल 0। बेटा ये जो कॉमन पॉइंट है बीच में, इसका पोटेंशियल हमें फाइंड करना है, समझ रहे हो। ऐसे फाइंड कर देते हैं यार, सिंपल। देखो यहाँ थोड़ा फंस जाओगे, समझ लो, यहाँ भी फंसोगे नहीं, खैर शॉर्ट ट्रिक का यूज कर ही सकते हैं यार। चलिए देखें कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसको ध्यान से समझना बेटा। अब एक चीज सोचो बच्चा, यहां पर वोल्टेज था 20, जब आप इस तरफ आओगे बेटा, इधर 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 आओगे, तो ये जो बैटरी है वो आपके आने का, या मैं बोलूंगा इस पोटेंशियल का अपोज कर रही है। कैसे, ऐसा समझ लो बेटा, ये 20 वोल्ट था, तो ये ऐसा समझ लो, ये हाई मतलब 20 वोल्ट है, तो इस इधर चार्ज फ्लो कराएगा, बट बैटरी इधर वर्क कर रही है। मतलब आप इस तरफ जा रहे हो बेटा, तो 20 वोल्ट में से 10 वोल्ट सब्ट्रैक्ट होके यहां क्या बचेगा, 10 वोल्ट। समझ रहे हो, यहां पर बेटा 10 वोल्ट है, लेकिन आप जब जैसे इधर आओगे, इस बैटरी को मैं थोड़ा सा अपोज कर देता हूं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा हमारे लिए, ये इस तरफ और ये इधर, समझ लो, थोड़ा और समझे। यहां तो हमने लगा रखा था इस तरीके से, 10 वोल्ट में से इधर आ रहे हो बेटा, 10 वोल्ट का इधर आने पर ये सपोर्ट करेगी, ये भी इस तरफ ही चार्ज फ्लो कराएगी, तो यहां पर जो पोटेंशियल आ जाए वो कितना आ जाए बेटा, ये 5 वोल्ट की बैटरी है बच्चों, 10 वोल्ट और 5 वोल्ट और ऐड हो गया, तो कितना आ गया बेटा, ये 15 वोल्ट। सही है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मिल चुका है। इस कैपेसिटर के अक्रॉस 10 वोल्ट, इस कैपेसिटर के 15 वोल्ट, इसके अक्रॉस 0 वोल्ट। अब आप तो या तो फॉर्मूला लगा दो, समझ लो, अगर फॉर्मूला लगा दो तो क्या आएगा, C1 C2, यानी कि ये वाली कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना, यहां पर इसको अज्यूम कर लो सबसे ज्यादा V-10, अरे सॉरी, V इज इक्वल टू यहां पर 2 इंटू 10 प्लस ये 4 इंटू 15, डायरेक्टली कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, और कितना आएगा 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस 2 प्लस 4 प्लस 4, कितना आ गया बेटा, ये टर्म आ गया 0, कितना आ गया ये 20 प्लस ये 60/10, बेटा कितना आ गया ये 8 वोल्ट। समझ रहे हो, 8 वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है, इससे मैंने शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर दिया। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कर पाओगे यहां तक? चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं बेटा, इसको नोट कर देते हैं हम लोग, और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा मैं और नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए हैं। बैटरी का भी यूज हो जाए कहीं गलती से, तो बैटरी का भी यूज देख सकते हो आप लोग। अब कभी कभार क्या आ जाता है बेटा, एक कोई सर्किट एलिमेंट मतलब आपको एक किसी सर्किट का एक एलिमेंट दे दिया, एक सेक्शन दे दिया, उस सेक्शन में आपसे वैल्यूज पूछी जाती है कि भाई चार्ज क्या आएगा, या 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा। इस बात पर थोड़ा काम कर लेते हैं यार। बच्चों नेक्स्ट बोले तो कल हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा डाइलेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट होगा, डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। 3 एक दिन का टॉपिक बाकी है ये कैपेसिटर। इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अब बात करते हैं बेटा सर्किट एलिमेंट की। तो ये कोई सर्किट एलिमेंट है इस तरीके से, एक कैपेसिटर, एक बैटरी, इस तरफ एक वापस कैपेसिटर, और यहां पर एक बैटरी,
इधर इस तरीके से दे रखा बेटा, यहां पर हमें 20 वोल्ट और ये 10 वोल्ट का बैटरी है, 4 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और ये दे रखा है 5 वोल्ट, समझ रहे हो, और ये दे रखा है 4 वोल्ट। बेटा ये कोई सर्किट एलिमेंट हमें दिखाया गया है, हमसे पूछा है कि दोनों कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू क्या है, सही है, चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर। तो एक चीज ध्यान रखो बेटा, जब एक ही ब्रांच में चार्ज कनेक्टेड है तो उनको हम बोलेंगे सीरीज में, एक ही ब्रांच में तो उनको क्या बोलोगे आप लोग, सीरीज में सर ये दोनों चार्ज। और जब सीरीज में होते हैं तो चार्ज जब कैपेसिटर जब सीरीज में है तो चार्ज कैसा रहता है, सेम, चार्ज की वैल्यू क्या आती है वहां पर, सेम आती है सर। अच्छा, तो अब हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट एक ही पार्ट में ले रहा हूं यहां पर और दूसरा पॉइंट भी ले ले रहा हूं इस तरफ, ये पॉइंट ए बोल दिया मैंने यहां पर। तो फर्स्ट पार्ट तो बच्चों में ले रहा हूं चार्ज ऑन कैपेसिटर्स और सेकंड पॉइंट ले रहा हूं बेटा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं यार, कैसे स्टार्ट करना होता है देखिएगा ध्यान से बेटा। एक ये कैपेसिटर था, इसके बाद ये बैटरी लगा हुआ है यहां पर, ठीक है, एक वापस कैपेसिटर आ गया और एक बैटरी अगेन आ गया यहां पर और ये 4 वोल्ट दे रखा है और ये दे रखा है बेटा 20 वोल्ट। अब एक चीज फोकस करो थोड़ा अच्छे से बेटा कि किस तरफ पोटेंशियल ज्यादा है, इस एंड पॉइंट पे ज्यादा है या इस पॉइंट पे ज्यादा है। तो सभी बच्चों को दिख रहा है 20 वोल्ट यहां पे ज्यादा है सर, यहां पर कम है। तो ऐसा मान के चलेंगे ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है, तो ऐसा मान के चलो बेटा चार्ज Q तो यहां माइनस Q, यहां प्लस Q तो यहां पर माइनस Q, समझ रहे बेटा। पॉजिटिव में इधर मान के क्यों चला हूं, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल हायर है और इधर का लोअर है। ओके, अब हम क्या करें सर, जैसे आप इस तरफ जाओगे, कैपेसिटेंस कितना था बेटा, ये 4 माइक्रोफेरेड और ये कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड। अब यहां से लिखना स्टार्ट करो बेटा, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 20, इधर जा रहे हैं बेटा अब हम लोग इस तरफ। अब देखो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे चले गए, पॉजिटिव प्लेट का मतलब हाई पोटेंशियल और नेगेटिव प्लेट का मतलब लो पोटेंशियल, यानी कि आप जब इस तरफ आओगे बच्चा, जब इस साइड आओगे तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव पे आ रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव पे आ रहे हो, यानी पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। तो कितना डिक्रीज कर जाता है पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर, Q अपॉन C, Q अपॉन C। अब हम और आगे बढ़े तो बेटा ये जो बैटरी है वो अपोज नहीं कर रही, सपोर्ट कर रही है, वो इधर ही वोल्टेज क्रिएट कर रही है, इस तरफ वोल्टेज मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, या फिर ऐसा समझ लो कि सर हम इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब लो से हाई की तरफ। देखो लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल, लो टू हाई, यानी पोटेंशियल बढ़ रहा है तो बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया सर 10 वोल्ट। अब यहां कैपेसिटर में आगे पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट, पोटेंशियल क्या करेगा डिक्रीज, तो माइनस Q बाई C की वैल्यू है बेटा 2। अब यहां पर अब देखो इस बैटरी केस में इधर जा रहे हो आप, मतलब हमारी जो मोशन है वो इस तरफ है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो डिक्रीज कर गया, कितना कम हो गया 5, और सामने जो भी पॉइंट है वो लिख दो उसका पोटेंशियल 4 वोल्ट। एक बार वापस समझ लेंगे बेटा, हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियल हमें यहां से यहां तक लिखते जाना है। 20 वोल्ट लिखा, 20 वोल्ट में से जैसे ही हम आगे बढ़े बेटा, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव पे जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हो, मतलब हाई से लो पे जा रहे हो, पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, तो माइनस Q बाई C। अब जैसे और आगे बढ़े बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल बढ़ गया तो प्लस 10। इसके बाद वापस क्या आएगा बेटा, प्लस Q से माइनस Q, इसका मतलब हाई टू लो पोटेंशियल डिक्रीज कर गया तो माइनस Q बाई 2 और -5 इज इक्वल टू सामने
4 हो गया। सही है। अब बच्चों हम क्या करते हैं आगे, यहां पर देखो कितना आगे बेटा, यहां पर ये 20 ये 30 हो गया, 20 और ये 30 और ये 25 हो गया, माइनस इन दोनों को, सॉरी यहां पर क्या थी कैपेसिटेंस की नहीं बेटा इसके केस में 4। अब इन दोनों को ऐड करें तो 3q/4 इज इक्वल टू 4। दोनों को ऐड कर लिया, सॉरी गलती कर दी मैंने, क्या एलसीएम लोगे बेटा इनका, 4 एलसीएम लोगे बच्चों, तो यहां पे क्या आएगा, हाँ सही है 3q आ जाएगा। अब क्या करें सर हम लोग, अब बेटा किसी को भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इधर ले आओ तो 21 बचेगा और 3q/4 बचेगा, यहां से 7 और इसका मल्टीप्लाई कर दो तो q इज इक्वल टू 28 माइक्रो कूलाम, माइक्रो फैराड है इसलिए माइक्रो कूलाम। तो ये आ गया बेटा चार्ज का वैल्यू 28 माइक्रो कूलाम। जैसे हमें चार्ज पता चल गया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, वापस जर्नी स्टार्ट करो, यहां पर आना है आपको पॉइंट ए पर, वापस जर्नी स्टार्ट करो, ऐसे स्टार्ट करोगे यहां पर 20 वोल्ट सर हो जाएगा 20 वोल्ट। ओके, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हाई टू लो, हाई से लो पे चले गए, पोटेंशियल डिक्रीज, माइनस q/c, q की वैल्यू कितनी है 28 डिवाइडेड बाय 4। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब लो टू हाई, पोटेंशियल बढ़ गया, कितना बढ़ गया बेटा 10 वोल्ट, और सामने आ गया पॉइंट ए, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल VA एज्यूम कर लिया। समझ रहे हो, 28 माइनस ये कितना 7 प्लस के 10 VA, बेटा ये 30 में से 23 VA, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना आ गया 23 वोल्ट आ चुका है। क्लियर। अब हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा समझने के लिए इसी चीज को। यहां पर एक कैपेसिटर, यहां एक बैटरी लगा देते हैं, एक कैपेसिटर यहां पर, एक बैटरी इस तरफ, एक कैपेसिटर यहां पर, ठीक है। ये बेटा ये ऐसे समझ लो 20 वोल्ट और ये है बेटा माइनस का 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 4 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और ये है 5 वोल्ट। सही है। अब बात करते हैं यार हम लोग यहां से इस तरफ जाएंगे तो चार्जेस की वैल्यू और पॉइंट ए का पोटेंशियल, कोई पॉइंट ए ले लेते हैं यहां पर, सपोज पॉइंट ए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, बिल्कुल आसान है बेटा। हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे आप इधर जाओगे बेटा तो आपको दिख रहा है 20 वोल्ट हायर है, 10 वोल्ट लोअर है, तो मतलब इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव मान के चलेंगे। तो सॉल्व कर देते हैं यार बच्चा, सॉल्व करोगे तो यहां पर कितना आने वाला है 20 वोल्ट, इधर एक बैटरी, यहां पर बेटा एक कैपेसिटर, यहां एक बैटरी लगा रखा है, यहां कैपेसिटर और यहां पर माइनस के 10 वोल्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, यहां पर 10 वोल्ट लिखा है, 4 माइक्रोफैरड लिखा है, 5 वोल्ट लिखा है, 2 माइक्रोफैरड लिखा है, ठीक है। क्या करोगे बेटा, जब हम लोग इधर जाएंगे सर तो पॉजिटिव चार्ज माइनस चार्ज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बेटा यहां से लिखना स्टार्ट करें हम लोग तो क्या आएगा सर 20 वोल्ट, लो टू हाई, बैटरी केस में देखो जब आप लोग इधर जाओगे इस तरफ जब मोशन होगी आपकी बेटा लो टू हाई जा रहे हो, मतलब लो पोटेंशियल टू हाई, पोटेंशियल ऐड हो गया, बढ़ गया, यहां पर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाए, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, बेटा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव तो पोटेंशियल डिक्रीज, माइनस q/c, ये हो गया 4। अब हाई टू लो, बेटा जब आप इधर जा रहे हो तो हाई से लो, मतलब पोटेंशियल कम हो गया 5। इसके बाद पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या हो जाएगा, हाई टू लो माइनस q/2 और सामने आगे बेटा माइनस के 10 वोल्ट। सही है। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये आ गया हमारे सामने 30 और यहां से 5 कम कर दो 25 माइनस 3q/4 और सामने माइनस के 10, इसको उधर लाएंगे तो बेटा 35 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 35 इज इक्वल टू 3q/4। बच्चों q की वैल्यू कितनी आ गई 35 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 माइक्रो कूलाम।
जब आपको चार्ज की वैल्यू पता चल गई तो बेटा ए का पोटेंशियल भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो यहां तक के लिए काफी है। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक की। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।